गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिग्री इंजीनियरिंग के कोर्स के सेमेस्टर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बारे में। सेमेस्टर 3 आपका ओवर हो चुका है, क्लियर है? या फिर कुछ जो सब्जेक्ट के लेक्चर है वो आपके बाकी होंगे, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ दिस सिलेबस आपकी जो जीटीयू की जो एग्ज़ाम है उसका भी लिस्ट और जो भी टाइम शेड्यूल है बहुत ही जल्दी डिस्प्ले हो जाएगा। सेमेस्टर 3 की एग्ज़ाम आपकी पोस्टपोन हो चुकी है और यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर जो है, दैट मीन्स के सेमेस्टर जो 4 है वो चालू कर देना है ऑनलाइन स्टडी के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली आज हम लोग 14 दिसंबर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्पेशली जो मैं सब्जेक्ट कंडक्ट करने वाला हूँ, तो 14 दिसंबर से हम लोग सेमेस्टर 4 हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं मितुल बारोट आपका जो एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का आप कोड देख सकते हैं 3141908। 31 बेसिकली डिग्री का कोड है, जीटीयू में जो बीई बोला जाता है उसके लिए कोड है 31। 4 जो है वो आपका सेमेस्टर दिखा रहा है। 19 यानी 19 जो है वो हमारे मैकेनिकल का कोड है और 08 यानी सब्जेक्ट की सीरीज़ है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसके सब्जेक्ट का कोड है 3141908। अभी तक की अगर बात करेंगे सेमेस्टर 1, 2 और 3, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कुछ कॉमन सब्जेक्ट पढ़े होंगे। फिर थर्ड सेमेस्टर से काफ़ी पोर्शन में आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए होंगे, क्लियर है? और अभी सेमेस्टर 4 से जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग की जो ब्रांच है मैकेनिकल के अंदर, एक बहुत ही फैला हुआ एक स्ट्रीम्स है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन, ठीक है? तो उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो अभी आपको यही से स्टार्ट हो रहे हैं सेमेस्टर 4 से। और सेमेस्टर 4 में ही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और वो सब्जेक्ट है उसके लेक्चर मैं मितुल बारोट कंडक्ट करूँगा। इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर आपको मेरी जो यूट्यूब चैनल है मितुल बारोट मैकेनिकल, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। हर रोज़ आपको ग्रुप में लेक्चर की जो लिंक है वो प्रोवाइड की जाएगी और वही सेम लेक्चर आपका यूट्यूब में खुलेगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि अगर आपको किसी पुराने लेक्चर को रिवाइज करना है या फिर वापस देखना है, कुछ क्वेरी है, तो आप वही यूट्यूब से उस लेक्चर को ढूंढ के आप पढ़ सकते हैं, क्लियर है? तो चैनल का नाम खास याद रखिएगा, मितुल बारोट मैकेनिकल, वहीं से आपको ये सारे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा सब्जेक्ट के सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। टोटली 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं और 100 मार्क्स है जो थियरी के होते हैं। 100 की बात करेंगे तो 70 मार्क्स का आपका जीटीयू का लास्ट एग्ज़ाम होता है। 30 मार्क्स का हमारा मिड सेमेस्टर कॉलेज में एग्ज़ाम होता है। बाकी के जो 50 मार्क्स है उसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वाइवा के हैं और 20 मार्क्स जो है वो आप जो फाइल लिखते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, उसके है, क्लियर है? तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। टोटल अगर सिलेबस देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितने सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट एक ही है। चैप्टर कितने हैं? तो कि भाई टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है? 8 चैप्टर पढ़ेंगे और उसके साथ सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा और पूरा सिलेबस भी और पूरा सब्जेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है? प्रैक्टिकल की अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल हम लोग बेसिकली परफॉर्म करेंगे हमारे वर्कशॉप में, जिसमें मैं आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लेथ मशीन है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर जो वर्क होता है, उसके साथ जो शेपर, स्लॉटर, प्लानर मशीन है,
ये सब के सब मशीन हमारी वर्कशॉप में यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की लैब में अवेलेबल है। तो उसका हम लोग डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे, उसके ऊपर आप लोग को मैं वर्क भी करवाऊंगा, जॉब भी बनवाऊंगा, वर्क पीस। उसके बाद हम लोग ग्राइंडिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग इसका भी काम करेंगे, यानी इसके ऊपर भी काम करेंगे, इसके भी जॉब बनाएंगे। ये ड्रिलिंग, मिलिंग और ग्राइंडिंग मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 प्रैक्टिकल में सबका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 3 से लेके 8, 3 से लेके 8 तक हम लोग क्या करेंगे, तो कि लेथ मशीन है तो उसका जॉब, शेपर स्लॉटर उसका जॉब, मिलिंग मशीन तो उसके ऊपर जॉब बनाएंगे, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन उसके जॉब बनाएंगे। क्लियर? और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे लेथ मशीन के ऊपर, जिसको बोला जाता है मशीन का अलाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी सब्जेक्ट के अंदर थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल को भी कंडक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो थोड़ा हम लोग कम फोकस करेंगे। बेसिकली हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे थियरी के ऊपर, लेकिन थियरी के साथ साथ जो भी मशीन होंगे, मशीन का जो डेमोस्ट्रेशन है, उसका जो वर्किंग मॉडल है या फिर जो एनिमेशन है, ठीक है, उसके ऊपर किस तरीके से वर्क होता है, तो उसका जो लेक्चर है वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। हमारे सब्जेक्ट के लेक्चर आएंगे, उसके साथ साथ मैं आपको यूट्यूब से एक लिंक भेजूँगा। जैसे कि मैंने लेथ मशीन का कोई लेक्चर या कोई टॉपिक आपको समझाया तो उसके नीचे ही आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई मशीन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो वो आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। तो थोड़ा ट्राई कीजिए। लिमिटेशन ढेर सारी है ऑनलाइन स्टडी में, लेकिन फिर भी पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम पास करके सेमेस्टर साल कंप्लीट करके हमको आगे बढ़ना है। और 4 साल ख़त्म होने के बाद हमको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो थोड़ा अपने और से एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिस दिन कॉलेज रेगुलर हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लास में अच्छे से लेक्चर होंगे, लैब में अच्छे से प्रैक्टिकल होंगे, तो सारी चीज़ें वापस रेगुलर हो जाएगी। तब तक के लिए हम लोग यूट्यूब पे यानी हमारी ऑनलाइन लेक्चर पे ही मिलेंगे। बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। खुद आप सारी चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं, पूरा गूगल पड़ा हुआ है, यूट्यूब है। आप एक छोटा सा वर्ड देखोगे, लिखोगे, तो उसके रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। NPTEL है, उसके भी आप जो कोर्सेस है उसमें से भी आप ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ कॉलेज के फैकल्टी जो आपको लेक्चर बना के भेज रहे हैं वो आप देखोगे तो भी वो आपके लिए काफ़ी है। क्लियर है? तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर था, जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन। क्लियर है? वो हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। खास याद रखना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेमेस्टर 4, नया सेमेस्टर चालू हो रहा है आज से 14 दिसंबर से। 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगी, तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करते रहना है। क्लियर है? यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर में। कल से नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 सब्जेक्ट के जो चैप्टर है उसको हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे और डिटेल में सारे टॉपिक को डिस्कस करके उसके लेक्चर जो है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू।